beautiful, lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. सो गाइज, आज हम लोग एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक मोस्ट रिक्वेस्टेड वाला है कि व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन. ओके, सो आपको क्या करना है. अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका क्रश, लवर, और यू जस्ट स्टार्टेड डेटिंग और योर फ्रेंड और एनीथिंग. जिनकी भी मन में आपके बारे में क्या फीलिंग्स है ये आपको जानना है, तो ये रीडिंग आपके लिए बना है. ठीक है. सो यस गाइज, हमारे पास 3 पाइल्स हैं. ठीक है. एंड पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी मेरे पहले वाले वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब देने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड वो फ्यूचर स्पाउस के लुक्स वाला और फ्यूचर स्पाउस बिहेवियर आफ्टर मैरिज वाला वीडियो मेरा बहुत अच्छा कर रहा है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे यहाँ पे वो वीडियो आपको दिख जाएगा, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आता रहे. एंड कमेंट करके मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा. सो फिलहाल का करंट का आज का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है उनके मन में करंटली आपके बारे में क्या फीलिंग है. ठीक है. सो आपको क्या करना है, कोई भी पर्सन हो उनके बारे में 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए सोचना है, जिसके बारे में आपको समझना है कि उनके मन में फीलिंग्स क्या है आपके बारे में. राइट. उनके बारे में 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए सोचिए शांति से एंड देन पाइल सिलेक्ट कीजिए. ठीक है. और पाइल सिलेक्शन को अभी जाते हैं हम लोग. फर्स्ट आपका कार्ड है ये, जस्ट अ सेकेंड, ये लॉकेट. ठीक है. सो या 24 है इसका नंबर एंड जे है इसका लेटर. ठीक है. सो ये है आपका फर्स्ट सिलेक्शन, लॉकेट. एंड देयर इज अ स्माइली ऑल्सो. दिस इज योर स्माइली फॉर फर्स्ट सिलेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका गिफ्ट्स. ठीक है. ये आपका सेकेंड सिलेक्शन का कार्ड, गिफ्ट. 17 नंबर है इसमें. ठीक है. और आपका स्माइली है ये नोटी वाला. फाइन. थर्ड वाला आपका सिलेक्शन है ये कार्ड, बुके. 9 क्यू है इसका लेटर. ठीक है. एंड आपका स्माइली है ये वाला. ठीक है. सो शांति से आप आपके पर्सन के बारे में सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, आंखें खोलिए. जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा आपको उसी के साथ जाना है. ठीक है. यस. नाउ जो नए हैं जिनको पता नहीं है पाइल सिलेक्ट कैसे करते हैं एंड ऑल, इन तीनों में से जो भी कार्ड, जिस नंबर का कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पाइल एंड वो नंबर लिखा होगा, उसके आगे टाइम स्टैम्प होगा, टाइम दिया होगा, उस पर जाके क्लिक करना है, आप आपके पाइल में पहुंच जाओगे. एंड मैं बताना भूल गई कि हमारे पास हैंड रिटन कार्ड्स हैं बहुत सारे जो मैसेजेस देंगे स्पेसिफिक, एंड चार्म्स भी है. ठीक है. सो बहुत डिटेल होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला लॉकेट वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था विथ नंबर 24 और ये स्माइली सिलेक्ट किया हुआ था. ठीक है. सो आपने आपके पर्सन के बारे में सोच के ही ये पाइल सिलेक्ट किया है. ठीक है. सो आपके मन में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है. उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है आपके बारे में, वो सब देखेंगे. तो हमारे पास ये कार्ड्स हैं, हैंड रिटन मैसेजेस, स्पेसिफिक मैसेजेस, और हमारे पास चार्म्स भी है. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड, विल स्टार्ट. बट मैं स्टार्ट करने से पहले देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के कुछ ट्रेट्स या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आप सही पाइल में हो कि नहीं, और मुझे भी समझ जाए कि आपकी पर्सन है कैसे. राइट. सो उसके लिए मैं लाइट सेयर्स कार्ड से स्टार्ट करूंगी. एंजल, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी. पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो है कैसे, कुछ ट्रेट्स बता दीजिए टू कंफर्म. ओके. Just a second. Right. 2 cards, please.
चलो ले लेते हैं, फाइन, ओके फाइन। सो हो सकता है वो वाटर या फायर साइन की कॉम्बिनेशन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये दोनों साइन में से कोई एक हो सकते हैं। बहुत लविंग है, बहुत चेयरिंग रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं हमेशा, क्योंकि टू जो है आपके वॉन्स की कार्ड आए हैं। सो पैशनेट, एक्टिव एंड चेयरफुल रहते हैं हमेशा। देखिए स्पोर्ट्स में होंगे या फिर डांसिंग या ऐसे किसी एक्टिविटी में होंगे, या फिर उनको पार्टी करना या फिर घूमना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और इनका घर बहुत अच्छा होगा, और इनके घर में बहुत सारे फ्रेंड्स आते जाते रहते होंगे। अभी फ़िलहाल तो ऑब्वियसली सब बंद है, लेकिन पहले जब नॉर्मल था तभी इनके घर में बहुत लोग आते जाते होंगे, या घर के बारे में कुछ स्पेसिफिक होगा इनके। और बहुत पैशनेट है और लाइफ को बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स मूव ऑन वाली एनर्जी है, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। ऐसा किसी भी चीज़ या कोई सिचुएशन अगर उनको बिलोंग नहीं करती तो उसके बारे में सोचते नहीं बैठते हैं, ठीक है। और ट्रैवलिंग पर्सन है, एक्सप्लोरर है, बहुत ज़्यादा घूमते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनके स्टेटस होंगे घूमने के, राइट। इन्होंने आउट ऑफ कंट्रीज भी बहुत सारी ट्रिप्स की होंगी। और एस ऑफ कप्स से मुझे ये लग रहा है कि हैप्पी गो लकी एंड जॉली पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक लुकआउट है इनका ज़िंदगी की तरफ, दैट इज़ द थिंग, मेन थिंग। एंड बहुत मन से अच्छे भी हैं, राइट। सो हंसते बहुत अच्छा होंगे, एंड नेचर वाइज बहुत ही केयरिंग एंड लविंग है, ठीक है। सो अगर आपके ट्रेट्स मैच हो रहे हैं, आपके पर्सन के और जो मैंने बताया मैच हो रहे हैं, तो ये पाइल आपके लिए बना है। अभी देख लेते हैं इनके आपके बारे में फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ओके। सो एंजल स्पिरिट गाइस, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनके मन में पाइल नंबर 1 के बारे में क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या थॉट्स हैं, ठीक है। चलो पाइल नंबर 1 के पर्सन के मन में पाइल नंबर 1 के बारे में क्या थॉट्स हैं, इंटेंशंस, फीलिंग्स है। ओहो, गुड, ओके, देख लेते। चलो बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ, वाओ। सो वो आपको बहुत करेजियस समझते हैं, डेयरिंग वाले समझते हैं, ठीक है। उनको लगता है उनको लगता है कि आपका नेचर एकदम ज़्यादा घुलने मिलने वाला या इजी टू गेट ऐसे नहीं हो। आप बहुत डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज्ड या फिर ज़्यादा दिखाते नहीं होंगे। अगर आपके में मन में भी है तो भी दिखाते नहीं होंगे। एंड उनको लगता होगा कि आपको मनाने में उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी अदर कार्ड्स भी देख लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स एक्चुअली। उनके मन में आपके बारे में क्या फीलिंग्स है? सो दे सी यू एज अ क्वीन और अ किंग, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक गाइज। सो बहुत पैशनेट, सैसी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी करके वो आपको देखते हैं, राइट। और आपका सोशल मीडिया बहुत देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो या फिर पोस्ट डालते होंगे, वो भी वैसे ही लग रहे हैं मुझे, तो क्या बात है, जोड़ी बहुत अच्छी है। तो वो आपको बहुत फॉलो करते होंगे और कहते भी होंगे, अरे आपके तो बहुत सारे फॉलोवर्स है इन तो मुझे भी थोड़ा टिप्स देना वगैरह, ये काइंड ऑफ समझ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं दोनों आप बहुत पैशनेट, एक्टिव एंड ट्रिप्स को जाने वाले हैं, या फिर डांसिंग में या फिर स्पोर्ट्स में कुछ
पैशन या इंटरेस्ट होने वाले लग रहे हो, मुझे लगता है कि आपकी पहचान भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर जिसके बारे में आपको पैशन है उस जगह से हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों को डांसिंग बहुत पसंद है और आपने डांस क्लासेस करा लिए या किसी ग्रुप को ज्वाइन हो गए, वहाँ से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को आपके पैशन के थ्रू जानते हो, वैसे ही आपकी कनेक्शन जो बना है वो आपके पैशन के थ्रू बना है, कोई स्पेसिफिक पैशन, राइट। एंड या ही मतलब आपको वो समझते हैं कि यू आर द परफेक्ट इन योर लाइफ। एंड ये 4 ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आप उनको एटीट्यूड बहुत दिखाते होंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स बताता है कि यार बहुत अच्छी तो है और बहुत मैग्नेटिक तो पर्सनालिटी है एंड सब है, बट पता नहीं मुझे वो भाव देंगी कि नहीं, ये उनके मन में आ रहा है और आप भी उन्हीं के लिए वीडियो देख रहे हो। सो गाइज, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यू नो म्यूचुअल लग रही है मुझे बहुत ही अट्रैक्शन और यू नो जो पैशन है, अट्रैक्शन है, दोनों का एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल लग रहा है बहुत। बट वो आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं और आपको अप्रोच नहीं करते होंगे, और शायद उनका क्रश है, आपका भी उन पे क्रश है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं बताते, क्या बात है। या फिर आप बहुत भाव खाते हैं, एटीट्यूड तो बहुत मारते हो, ये इनके ये 4 ऑफ कप से दिखता है, क्योंकि जब भी वो एकदम एक्साइटेड होकर आपसे बात करने आए शायद आप एटीट्यूड दिखाते हो, क्योंकि आप क्वीन सैसी की तरह उनको लगते हो, या फिर वो डरते होंगे, या फिर वो आपको बात करने से डरते होंगे। मतलब ये सब है इनके मन में कि यू आर नॉट ईजी टू, मतलब आप जल्दी ही बात नहीं करोगे, तो आपसे बात करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने बराबर उनको लग रहा है। क्या इतना डर पैदा करके रखा है आपने उनके मन में, हाँ इतना एटीट्यूड। तो ये सब मुझे दिख रहा है। सो हो सकता है आप साथ में कोई ट्रिप करो, तभी आपकी शायद आगे बात बढ़े, या आप ट्रिप्स में ही मिले हो शायद, यू नो घूमना फिरना पैशन होगा अगर आपका, तो आप किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू मिले होंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग मैं बता रही हूँ। वेरी नाइस स्टोरी, अब तक तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अभी देखते हैं कि फीलिंग्स। तो देखिए वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, क्रशन वो सब तो दिख ही रहा है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन डरते हैं आपसे अप्रोच करने के लिए, इतना मुझे अब तक समझ में आया, राइट। एंड यू बोथ आर वेरी एक्टिव एंड पैशनेट टूवर्ड्स लाइफ, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही दोनों एक्टिव हो, ये मुझे समझ में आया। सो दैट्स वेरी गुड। अभी देखते हैं कि अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। सो कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में इनका एक्शन क्या होगा, लेट अस सी। फाइल नंबर 1 की पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओह वाओ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाह, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गॉड। बट ये पलटे हैं 2, वो मैं ले लेती हूँ, बाकी सब रख देती हूँ। ओके फाइन। 7 ऑफ कप्स गाइस। ओके फाइन, लेट अस सी। उनको ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत कार्ड आ गए यार आपके तो। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वंस अगेन गाइस। वो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं, आपको बहुत फेमस देखते हैं। अगर आप फेमस हो भी नहीं ना, फेमस होने का मतलब मेरा ये है कि वो कहते हैं ना कि यार ये मेरे रीच के बाहर है, कहीं ना कहीं ये मैसेज उनकी एनर्जी से मेरे को आ रहा है, राइट। तो आपके जो ग्रुप है 3-4 लोग का ही, भले ही आपका ग्रुप हो फ्रेंड्स का, लेकिन उसमें बहुत फेमस हो, यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड, आप पैशनेट हो अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ को लेके, तो उनको ऐसे लगता है आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हो और आपको लव या ऐसे कुछ फ्रेंडशिप या इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे आप शायद दिखाते हो उनको, तो वो वैसा उनका लगता है। एंड या इट्स लाइक कि यार ये मेरे को क्यों भाव देगी, ये काइंड ऑफ थिंग मेरे को आ रही है, आई डोंट नो। सो ये वो चाहते हैं
आपको विन करे, दिस इज़ अ विनिंग कार्ड। तो वो चाहते हैं कि आपके थॉट्स में इनका राज चले और कहीं ना कहीं ये आपको जीत पाए, ये इनके मन में चल रहा है। तो ये नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे और जल्दी ही लेंगे, लिटरली 10 to 15 डेज के अंदर मुझे लग रहा है एक्शन ज़रूर लेंगे। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करें, फ़ोन कॉल मैसेज ये सब दिख रहा है, राइट? या फिर किसी इवेंट को बुलाए या फिर किसी इवेंट के बारे में बताए जो आप दोनों का फेवरेट हो, राइट? और वाओ, 3 ऑफ कप्स। सो 3 मंथ्स में मुझे लग रहा है ये रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो जाओगे और जितना अभी हिचकिचाहट है आप दोनों में बात करने के लिए, ऑनलाइन होके भी बात करते नहीं होंगे, राइट? ये सब मेरे को ये पाइल में दिखाई दे रहा है। सो 3 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि 3 मंथ्स में आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। जैसे ये फ्रेंड्स खड़े हैं साथ में, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, अच्छी बातें हो जाएंगी, आप एक दूसरे को मैसेज या कॉल करके कनेक्टेड रहोगे और बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है? एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, यू विल बी सेटिस्फाइड गाइज। इनका नेक्स्ट एक्शन है, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू और टेल हिज फीलिंग्स और हर फीलिंग्स टू यू, राइट? सो बहुत अच्छा कनेक्शन बनाने का ये सोच रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू एनी मिस्टेक, इसकी वजह से शायद वो डर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। वो ये नहीं चाहते कि उनके आने की वजह से कुछ आपको परेशानी हो या कुछ भी, बट दे वांट यू हैप्पी। क्वीन ऑफ कप सेटिस्फाइड देखना चाहते हैं। सो ही विल थिंक एंड ही और शी विल थिंक एंड विल टेक हिम कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, बट ही विल सपोर्ट यू टू ग्रो ऑल्सो। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर लर्निंग, बहुत आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और अच्छा फील कराएंगे। वेरी लकी यू आर। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जल्दी ही 3 महीने के बाद जल्दी ही मुझे ये रिलेशनशिप कमिटमेंट लेवल तक जाते हुए लग रहा है गाइज। सो वाओ, व्हाट अ लवली एंड नाइस पाइल। बहुत अच्छी शुरुआत है, तगड़ी बहुत शुरुआत होगी है। सो नाइस, सो ऑल टुगेदर वेरी नाइस। मुझे लग रहा है आप दोनों का जस्ट फ्रेंडशिप या जस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। सो इसलिए वो फिलहाल की थोड़ी हिचकिचाहट लग रही है, लेकिन 3 महीने के बाद आपका रिलेशनशिप, वो जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। एक्शन तो बहुत क्विक है उनकी तरफ से, बट 3 महीने के बाद उनको जीतना है आपको, दैट इज फॉर श्योर। 3 महीने के बाद आपका बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो जाएगा और आगे जाके इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है कि कमिटमेंट लेवल तक जा सके। उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी। वाओ, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस देन। बहुत ही क्विक एंड स्वीट एंड शार्प मैसेज था, बहुत कंफ्यूज नहीं किया मुझे कार्ड्स ने आपके। अभी स्पेसिफिक कुछ टी लीफ के कार्ड्स देख लेते हैं। आपकी सिचुएशन में आगे जाके क्या होने वाला है, कुछ महीने और हफ्तों में आपके रिलेशनशिप में क्या क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग हैंड रिटन मैसेज और चार्म्स भी देखने वाले हैं। ओके 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 गाइस, फाइन। This girl is on fire. Oh god. Copyright issues. No. Strong emotion, passionate love और hate. Oh my god. जैसे वॉन्स के कार्ड आ रहे हैं ना गाइज, आप दोनों में ना एकदम पैशनेट होगा, तो मतलब झगड़ा भी एकदम इमोशनल, रूठना मनाना, वो सब ड्रामा, पैशन, इमोशन, वो सब भर भर के आपके दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब तुमने मेरा फ़ोन क्यों काटा तो वो वाला सब लग रहा है। दोनों की इसमें वॉन्स बहुत आ रहे हैं। आप दोनों हो सकते हो फायर साइंस भर भर के हैं। फायर साइंस एरीज लियो सैजिटेरियस वो पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्स मुझे बहुत दिख रहा था। वाटर साइंस, आप दोनों का वाटर साइन या फायर साइन का कपल हो सकता है, या फायर साइन का कपल हो सकता है, ठीक है? दैट इज एरीज लियो सैजिटेरियस, फायर साइन की ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए गाइज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, साइंस सन मून राइजिंग बहुत होते हैं, ठीक है? सो किसी एक का हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपका हो सकता है मई, जून, जुलाई, ये 2-3 महीने में दोनों में से किसी एक का बर्थडे भी है, ठीक है? तो आपके फीलिंग रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट ड्रामा होगा, जहाँ इन द सेंस हम बहुत
अच्छे हिसाब से बोल रही हूँ गाइस, तो बहुत फन होगा एंड इंटरेस्टिंग होगा, बहुत बोरिंग कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें ड्रामा है, इमोशंस है, पैशन है, लव है, सब है, ठीक है। वेरी नाइस। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके तो आपका किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, तो आपका किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं वो वाले कार्ड्स भी देख रही थी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप फोन पे या व्हाट्सएप पे ज़्यादा बातें कर फोन पे या मैसेजेस पे ज़्यादा बातें करते हो। सो इट्स लाइक कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बहुत, क्योंकि आप दोनों पैशनेट हो, आप दोनों फेमस हो अपने ग्रुप में। सो इट्स लाइक कि लोगों को बीच में मत आने देना, ये एक पॉइंट ज़रूर याद रखना। और प्लीज़ मैसेजेस या किसी कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे के एक दूसरे को पर्सनली मिलके बातें करना, क्योंकि हम लोग मैसेज पे बहुत कुछ बोल जाते हैं लेकिन पर्सन सामने आने के बाद हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट मिसअंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया पे हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन ड्रामा जैसे मैंने कहा दिख रहा है मुझे। ओ वाओ, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। मुझे लग रहा है 3 महीने के बाद आपका बहुत ही काम एंड स्मूथ हो जाएगा रिलेशनशिप। ये सारे झगड़े इससे परे होके आप दोनों बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप में रहोगे और बहुत जल्दी ये लग रहा है मुझे कमिटमेंट लेवल तक जा पाएगा, जून जुलाई तक शायद। ओके, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग मैसेजेस देखते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस है ये, स्पेसिफिक मैसेजेस। सो लेट्स शफल इट प्रॉपरली। नाइस, वेरी नाइस पाइल। ओके, परफेक्ट पाइल है एक्चुअली। सो ओके, सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनके मन में पाइल नंबर 1 के बारे में क्या फीलिंग्स है। गिव मी सम स्पेसिफिक 4-5 मैसेज कार्ड्स। थैंक यू। One to 2 more card, that's it. मुझे लग रहा है गाइज आप दोनों में ईगो का प्रॉब्लम है। अगर वो सॉल्व हो जाएगा ना तो वही मैं बोल रही हूँ 3-4 मंथ्स में आपका ईगो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी करंटली आप न्यू हो शायद, तो ईगो प्रॉब्लम बहुत है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। मतलब आप बात करना है फिर भी बात नहीं करना, खुद से मैसेज नहीं करना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि दोनों ही अपने जगह पे परफेक्ट एंड व्हाई शुड आई, ये वाला लग रहा है मुझे एटीट्यूड। चलिए, इतने कार्ड्स बहुत है, लेट्स सी। अरे बहुत आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए। फाइन, लेट्स सी वन बाय वन। प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, तो सीरियस ना होके प्लेफुलनेस हैप्पीनेस ज़्यादा लाए आपके रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा है। फिलहाल तो आपको प्लेफुलनेस हैप्पीनेस के साथ ही आपका रिलेशनशिप लेना होगा, तब जाके स्मूथनेस आएगा बाद में। सो डोंट वरी, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो रही हैं उनके बीच में थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस प्लीज़, नहीं तो क्योंकि आप दोनों पैशनेट हो, फायर साइंस हो एंड ईगो है दोनों में। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इसके बारे में देख लेना। और ये डाउट्स बहुत होंगे स्टार्टिंग में आप दोनों के मन में, लेकिन बाद में वो स्मूथ होने वाला है। आई कैन सी दैट। इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, तो शायद आपको अभी लग रहा है कि इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स नॉट गाइज। इट पीपल इंटरफेरेंस मेकिंग आवर रिलेशनशिप वीक डे बाय डे। ओके, तो अभी फिलहाल तो आपका ये सब चल रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट कोई ना कोई तो इंटरफेयर ज़रूर कर रहा है, राइट? क्योंकि आप दोनों को मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा चॉइसेस है। मतलब रहता है जनरली यू बोथ आर वेरी परफेक्ट इन सम मैनर। बहुत पैशनेट हो आप दोनों, तो आप दोनों में बहुत लोगों सीक्रेट एडमायरर होंगे आपके। सो इंटरफेरेंस उनका कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, ठीक है। लेट्स सी अदर मैसेजेस।
ओल्ड वूंड्स, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो। तो ये लग रहा है मुझे थोड़ा सा ड्रामा जो मैं कह रही थी कि ईगो की वजह से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो प्लीज पुरानी बातें लेके मत बैठ जाइएगा। ओपन योर आइज टू सी द ट्रूथ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को जाने दीजिए और सी द ट्रूथ। ओके, या आई लव यू, आई नीड यू, फाइन। देर आर सो मेनी वर्ड्स इन साइलेंस बिटवीन टू ऑफ अस। तो आपके झगड़े होते होंगे ना, बहुत ड्रामा होता होगा कि आप दोनों बस बात ही नहीं करना, दोनों साथ में है, तो बहुत ही संभालने में मुश्किल हो हम तो रहे। क्या रिलेशनशिप है, वाओ। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू सून, तो जैसे मैंने कहा वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बार बार आ रहा था, बहुत क्विक एक्शन लेने वाले हैं। सो मे बी आप में अभी डिस्टेंस है, मिल नहीं पा रहे हो, तो जल्दी ही 1-2 वीक्स में मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलोगे या बात करोगे, कन्वर्सेशन होगा। अगर आप में कन्वर्सेशन अभी फिलहाल नहीं है तो भी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, तो आपको ये ना इसमें देखते कि आप अपने पर्सनालिटी और ग्रोथ में ही खुश हो, तो पता नहीं इनको जगह दोगे कि नहीं, ये इनको डाउट है थोड़ा, बट इट विल गेट सॉर्टेड। बिट्रेयल, डिसेप्शन, तो मुझे लग रहा है कि जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होगी सिर्फ, ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। बाकी सब तो मुझे बेस्ट लग रहा है, दोनों में पैशन है। एंड देखिए गाइज, रेनबो आ गया मतलब बात खत्म, ठीक है, तो ये होने वाला है थोड़ा सा ड्रामा, मुझे लग रहा है डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन विल गेट ओवर इन 3-4 मंथ्स, और तभी आप बहुत ही ज्यादा मतलब उसके बाद जब आपका रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई आपके बीच में आके बोलेगा कि अरे तुझे पता है वो ऐसी है, तो ऑब्वियसली तुम दोनों नहीं बिलीव करोगे। लेकिन फिलहाल तो एनर्जी इतनी मैच्योर नहीं लग रही है आपकी रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। दैट इज द केस आई एम गेटिंग ओवर हियर। ओके, सो यस, हम लोग अभी क्विकली चार्म देख लेते हैं आपके, एंड इन अ वे वेरी गुड पाइल। ओके, तो आप दोनों में ईगो है, तो बस वही प्रॉब्लम होगा, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा है नहीं बाबा। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं है, जो होंगे ईगो की वजह से होंगे, वो तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे मे बी, क्योंकि ईगो थोड़े टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा है। चलो इतना देख लेते हैं। Let's see the letters first. Let's see the letters. N है, ठीक है, O बहुत कम लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने अप्रोच किया होगा और पहले नो आया होगा बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। So J, and other letters नहीं, ठीक है। अभी नंबर्स देख लेते हैं। नंबर 6 है, ठीक है, सो यस, पैशनेट नंबर है। एंड यस, तो आपका नो जो हुआ होगा अगर, तो यस में जल्दी बदलेगा। ओके, हाइटेड होंगे आपके पर्सन, एंड बियर्ड हो सकती हैं उनको, एंड ड्रीम्स, तो आपके बहुत अपने करियर के बारे में ड्रीम्स एंड ऑल होंगे। आप दोनों बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि किसको टाइम दूँ, क्या करूँ, और बहुत सारी चॉइसेस भी लग रहे हैं मुझे आप दोनों को। सो थोड़ा कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, बट बाद में मुझे लग रहा है कि सही स्मूथली हो जाएगा। ओके, सो आपका रिलेशनशिप इज गोना ब्लॉसम एंड देयर इज पोटेंशियल, बट यू बोथ आर इन शेल एंड ईगो। ओके, एंड येस, आपके फ्रेंड्स एंड बहुत सर्कल बड़ा है, बट बी केयरफुल। एंड येस, हैप्पीनेस एंड प्लेफुलनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। येस, ओ माई गॉड, 2 flowers, हाउ क्यूट इज़ दैट। बट योर रिलेशनशिप हैव पोटेंशियल टू गो लॉन्गर। तो अगर आप कमिटमेंट में आ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रिलेशनशिप बनेगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1 गाइज। बहुत ही अच्छा पाइल था, गुड टू गो, फाइन। सो येस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ग्रोथ कम है, आई एम वेरी क्लोज टू माई गोल नाउ,
बट स्टिल उसको बहुत टाइम लग गया. सो सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय, टेक केयर. हाय मोबाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, गिफ्ट कार्ड, ठीक है, विथ नंबर 17, और ये वाला स्माइली सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है. सो आपने आपकी पर्सन के बारे में सोच के ही ये पाइल सिलेक्ट किया है. तो जो भी पर्सन आपके मन में है उसके मन में आपके बारे में क्या करंट फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या थॉट्स है, इवन उनके एक्शंस क्या होंगे बाद में जाके, आने वाले कुछ दिनों हफ्तों में उनके एक्शंस क्या होंगे, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. तो लेकिन उससे पहले मैं 2 कार्ड्स इसके लिए निकालूंगी कि आपके पर्सन है कैसे. उससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आप सही पैर में हो कि नहीं, और मुझे भी आइडिया आ जाएगी कि आपके पर्सन है कैसे, ठीक है. सो मैंने कार्ड्स अच्छे से शफल करके रख दिए हैं. सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी. पाइल नंबर 2 की जो पर्सन है उनके कुछ ट्रेट्स, साइंस, पर्सनालिटी. ओके, थैंक यू. उनके बारे में कुछ बताइए. 1 मोर कार्ड प्लीज. कैसे है वो, कैसे बिहेव करते हैं सोशली, उनका नेचर में क्या इंपॉर्टेंट ट्रेट है या फिर साइन और समथिंग. 1 मोर कार्ड प्लीज. Fine. Bottom of the deck is Ace of Pentacles, ठीक है. Okay, let us see. Empress and 4 of Cups. Fine. वाटर साइन के चांसेस ज़्यादा है, एंड अर्थ साइन की भी चांसेस ज़्यादा है. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. ओके, वीनस इनका बहुत अच्छा होगा इनके एस्ट्रोलॉजिकल साइन में. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. एंड वर्गो मुझे ज़्यादा आ रहा है. एंड वाटर साइंस भी हो सकते हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं. सो मुझे इनमें से भी कोई जो स्पेसिफिकली आ रहे हैं वो वर्गो है एंड पाइसिस है, ठीक है. अभी मैं इनके अगर नेचर में बताऊँ तो दिखने में तो बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, लाइक पर्सनालिटी वाइज, फैशन सेंस वाइज या लुक्स वाइज बहुत अच्छे हैं. बट 4 ऑफ कप्स मुझे ये कार्ड बताता है कि बिहेवियर में उतना ओपननेस नहीं है, या फिर क्विक एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है. थोड़े से उदास या थोड़े से कोल्ड बिहेवियर लग सकता है. देखिए गाइस, बहुत नेचर, मदरली नेचर का है इनका, बहुत केयरिंग है, लविंग है. ये दैट इज नॉट द क्वेश्चन ओवर हियर. बट अपनी पर्सनल ग्रोथ में इट्स लाइक हाँ चलो ठीक है, आया अपॉर्चुनिटी तो देख लेते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ये काइंड ऑफ इनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर मुझे लग रहा है. ओके, या एंड लव बारे में भी, या पर्सनल ग्रोथ या करियर अपॉर्चुनिटीज में भी थोड़ा बहुत ऐसे कंप्लेंट्स करते होंगे लाइफ के बारे में, यार मेरा तो नसीब ही खराब है या फिर ऐसे कुछ उनके मुंह से अपने ट्रेट्स सुने होंगे. मुझे 4 ऑफ कप्स ये वाली वाइब दे रहे हैं. लुक्स में या पर्सनालिटी में तो बहुत अच्छे हैं. एंड सॉफ्ट वॉइस एंड केयरिंग नेचर होंगे. एक्टिव नहीं होंगे इतना फटाफट ऐसे वाले. इट्स लाइक सोच के समझ के, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर. एनीवेज, लेट्स सी. अगर आप उनको ट्रिप के लिए भी बुलाओ, फ्रेंड सर्कल उनका ट्रिप के लिए भी कॉल कर रहा है, ओके, आई लेट यू नो. दैट काइंड ऑफ थिंग लग रही है मुझे इनके नेचर में, ठीक है. सो ये तो नेचर के ट्रेट्स हैं, ये मैंने इसके लिए बताया कि थोड़ी बहुत भी अगर मैच हो रहे आपके पर्सन के, सो ये आपके लिए बना है पाइल. अभी आगे जाके देखते हैं कि इनकी आपके बारे में फीलिंग्स क्या है, आपको ये कैसे देखते हैं, ठीक है, कि मतलब क्या पर्सन लगते हो उनको आप, और फीलिंग्स और थॉट्स क्या है आपके बारे में. लेट्स सी. ओह गॉड, फाइन. 2 मोर कार्ड्स प्लीज. थैंक यू. 1 मोर.
I want to take one more please. Thank you. Oh wow, bottom of the deck is Knight of Cups. इनको पता है कि आप इनको पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर आपका इन पे क्रश है, या फिर यू आर वेरी लविंग टूवर्ड्स देम, ये इनको पता है अच्छे से, ठीक है. दूसरी बात, बिंदास समझते हैं आपको, रिस्क टेकर समझते हैं, एंड आप में इनोसेंस है ऐसा वो समझते हैं. फन लविंग इनोसेंट आप हो, डेयरिंग बाज हो, रिस्क टेकर हो, बहुत एक्टिव हो आप, ऐसा वो समझते हैं आपके बारे में, ठीक है. सो यू नो आपका फैशन सेंस वगैरह बिंदास लगता होगा. सोशल मीडिया में आपके फोटोज वगैरह देखिए, वाव यार शी इज सो यू नो बोल्ड एंड करेजियस, ऐसे उनको कुछ लगता होगा आपके पिक्स एंड ओवरऑल स्टेटस देखने के बाद. इनोसेंस से हंसी होगी आपकी, एंड यू आर क्विक एक्शन टेकर, और वो आपके अपोजिट है कहीं ना कहीं, ये मुझे लग रहा है. ये वो बहुत सोच समझ के, एंड इवन इतना सोचते कि कभी कभी अपॉर्चुनिटीज इनके हाथों से निकल जाती होगी, लेकिन आप अपॉर्चुनिस्ट हो, जो चाहिए वो आपको करना ही है तभी के तभी. सो यू विल नॉट रिग्रेट योर यू नो लेट डिसीजन. आप उस तरह के हो, वो आपको ऐसा समझते हैं. देन यस, आप हो सकता है कि आपके पर्सन से उम्र में छोटे हो, यू नो, सो ये काइंड ऑफ थिंग मुझे ये भी लग रही कि आप इनके बचपन के दोस्त हो सकते हो, कॉलेज या स्कूल से आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हो, या फिर इनके जो सिबलिंग्स है ना, आपके जो पर्सन, इनके सिबलिंग्स के छोटे भाई बहन आप हो सकते हो, यू नो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन. कजिन के छोटे भाई बहन, ऐसा कुछ आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा, मुझे ये लग रहा है. लेकिन आप दोनों में एज डिफरेंस है, वो आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस है, मुझे आप दोनों के एज डिफरेंस और नेचर डिफरेंस भी दिख रहा है. सो वो आपको बहुत ही छोटा इनोसेंट और ऐसा समझते कि यार आपको इतनी समझ नहीं है दुनिया की, यू आर वेरी फ्री और बहुत हंसते खेलते हो, क्योंकि मैंने जितना देखा है लाइफ में ना, उतना तुमने नहीं देखा है, ये कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है, ठीक है. एंड यस, आप उनको बहुत कॉम्पिटिटिव लगते हो, ठीक है. तो इसके लिए शायद आपकी तरफ उनका कोल्ड बिहेवियर होगा, क्योंकि वो वैसे नहीं है, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव या यू नो हाँ जी एंड अभी इसी वक्त करेंगे, ये वाली उनमें इतनी एनर्जेटिक रिएक्शन नहीं आती, बहुत सोच समझने वाले हैं. तो वो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एंड एक्शन टेकर, रिस्क टेकर समझते हैं. 6 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं उनको आपके साथ बातें करके शांति की तरफ जाने का यू नो बहुत काम फीलिंग होता है उनको, ठीक है. बट ही इज बिट कंफ्यूज, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप या सॉरी आप दोनों के नेचर में बहुत डिफरेंस है. तो रिलेशनशिप में आने के लिए आपसे वो थोड़ी कंफ्यूज है, ठीक है, कि भाई बंदा बंदी तो बहुत डेयरिंग बाज है, तो क्या मतलब कैसे चलेगा आगे, तो बहुत सोचते हैं ये, जैसे मैंने कहा. सो इनकी तरफ से तो मुझे यू नो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्शन कब है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के लेने वाले हैं, और आप उनको क्विक एक्शन लग रहे हैं. सो यू नो देयर इज अ डिफरेंस इन योर थिंकिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर, इतना मुझे अब तक समझा. और यंग हो शायद आप, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, फन लविंग एंड डेयरिंग बाज और अच्छा समझते हैं, बहुत ही अच्छी सोच है आपके बारे में, ठीक है. अपोजिट अट्रैक्ट जो कहता है, ये वाला इस पाइल में मुझे दिख रहा है, राइट. तो वो अट्रैक्ट तो है आपके, मतलब उनकी एनर्जी इतनी एक्टिव नहीं है, तो आप बहुत एक्टिव हो, तो अच्छा तो उनको लगता है, लेकिन यू नो अरे यार ये ऐसे क्यों है, ऐसे कभी कभी उन्होंने बोला भी होगा शायद, यू आर वियर्ड और यू आर इम्पॉसिबल, ऐसे कुछ वर्ड आपके लिए यूज किया होगा उन्होंने मस्ती मस्ती में ही सही, ठीक है. अभी देखते हैं कि यू नो आपकी तरफ उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, क्या वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, कुछ वो खुद से अप्रोच करेंगे, या फिर आप ही के साइड से आने की कोशिश करेंगे, राइट. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि आपके साथ उनको रिलेशनशिप में आना है या नहीं, वो देख लेते हैं, ठीक है. सो यस और नो में कार्ड्स बताइए प्लीज़ कि क्या जिस पर्सन के बारे में पाइल नंबर 2 सोच रहे हैं, इनको पाइल नंबर 2 के साथ रिलेशनशिप में रहना है, आना है या नहीं, उसके बारे में क्या ख्याल है उनके, ठीक है. सो पाइल नंबर 1 वॉज वेरी स्पेसिफिक, तो उनके लिए मुझे ये पूछना नहीं पड़ा. आप में कैसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपको नेचर बहुत बेधड़क अच्छा तो लगता है, लेकिन
लेट्स सी रिलेशनशिप रखना है कि नहीं. थैंक यू. वन मोर प्लीज. फिर हम लोग उनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे. ठीक है. थैंक यू. क्लैरिफिकेशन ले रहे. इनको सोचना पड़ेगा. बहुत कैलकुलेटिव माइंड है शायद इनका. तो आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे जरूर. ठीक है. ओके. ओ माय गुडनेस. सी देखिए गाइज, इनके मन में भी आपके बारे में फीलिंग्स तो जरूर है, बट वो अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप बहुत बेधड़क और एक्टिव और ऐसे पर्सन हो. सो दे आर वेरी कुछ हुआ होगा इनके लाइफ में, कुछ इवेंट ऐसा कि जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है. इनके मन में एंग्जाइटी है थोड़ी बहुत. तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता होगा. देखिए गाइस कैसे कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटाकल्स. ये दोनों एंग्जाइटी के बारे में बताते हैं और बीच में हो आप. लव का कार्ड. ठीक है. नाइट ऑफ कप्स. तो ये मुझे बताता है कि हाँ फीलिंग्स है. दे वॉन्ट यू टू बी देयर इन देयर लाइफ. दे वॉन्ट टू कीप अ रिलेशनशिप विथ यू. बहुत ही मन में लड्डू फूटते जब आपके बारे में सोचते हैं, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सेल्फ. और या फिर एंजाइटी है कि भाई रिलेशनशिप में आने के बाद आप जो आप हो ना, आप निभा पाओगे कि नहीं, ये उनको लग रहा है. तो जैसे मैंने पहले कहा गाइज, ये इनकी तरफ से तो मेरा बहुत लेट आएगा, अगर आएगा तो भी. तो ये बहुत सोचने में ही रह जाएंगे, क्योंकि अपने बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते जितना आपके बारे में अच्छा सोचते हैं वो. तो आपको कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप रखना है तो. एंड शायद आपको ही अप्रोच करना पड़े. ठीक है. क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस लो है. उनको तो क्लियर कट लगता है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट इफ दे प्रपोज यू और दे अप्रोच यू. दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स मुझे वहां से लग रही है. एंड थोड़ी एंजाइटी इश्यूज है इनको जनरली भी. तो आपके बारे में भी लगता है कि यार आप तो निभा पाओगे कि नहीं, आप जिंदगी भर के लिए रिलेशनशिप निभा पाओगे कि नहीं, ये सब इनके मन में लग रहा है मुझे. अभी इन कार्ड से देख लेते हैं कि इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी. क्या आपके एक्शन लेंगे, क्या वो खुद से बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, या फिर कमिटमेंट में जाने की बातें करेंगे, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की बातें करेंगे. क्या इनकी तरफ से एक्शंस कितने होंगे. ठीक है. लेट्स सी. ओ फाइन फाइन. नाइस नाइस. मुझे जैसे लग रहा था वैसे तो कार्ड्स नहीं आए. ओके. सो कहीं ना कहीं इनके एक्शंस मुझे, देखिए, मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे. इनके मन में बहुत है कि आपसे आके बातें करे, आपके साथ फ्रेंडशिप करे और ज़्यादा इनका रिलेशनशिप गहरा हो. बट द थिंग इज पैशनेट भी है आपके बारे में. ठीक है. इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक्साइटेड भी है, पैशनेट भी है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है. तो दिखाएंगे नहीं. दिखाएंगे तो एटीट्यूड ही. तो मतलब देखिए अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. तो आप में एज डिफरेंस तो डेफिनेटली है. आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपसे बड़े हैं, और कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश करते कि यार आई एम द वन हु इज मैच्योर, और मैं ज़्यादा सोचती हूँ या सोचता हूँ, मैं सोच समझ के काम करता हूँ या करती हूँ. यू आर लाइक गो गेट सेट गेट. और आप वो भी वैसे कि बस अभी करना है, अभी जस्ट अभी करना है. तो ये बहुत ही बाउंड्रीज रखे हुए हैं. वेट, इनका हो सकता है कि पहले कोई ब्रेकअप हुआ है या कुछ ऐसा कुछ इवेंट हुआ है, या फिर इनको ट्रस्ट नहीं है, किसी ने भरोसा तोड़ा होगा और आपको फ्लर्ट समझते हैं, आपको फ्लर्ट समझते होंगे. ठीक है. तो अभी मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, तो एक्शन तो लेने का मेरे को थोड़ा बाउंड्रीज लग रहा है. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ही कुछ एक्शन लो. अगर एक्शन लेंगे तो झगड़ा करने के लिए लेंगे. झगड़ा करने के लिए आज ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन फीलिंग्स बताने के लिए नहीं आएंगे. ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है. लेकिन अंदर ही अंदर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. ठीक है. ये है. सो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो है. ठीक है. अभी मैं ये देखना चाहूँगी दूसरे डेक से कि आप में, आपके रिलेशनशिप में कितना पोटेंशियल है. ठीक है. लेट्स सी कितना पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में. सो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अगर आपको रिलेशनशिप आके बढ़ाना है तो आपको ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनकी तरफ से. तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी लग रही है.
ठीक है, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में कितना पोटेंशियल है, आगे जाके रिलेशनशिप का फ्यूचर या पोटेंशियल है क्या, मतलब अगर आपने समझो इनको फाइन अप्रोच किया, सो विल ही एक्सेप्ट और नॉट, दैट काइंड ऑफ थिंग. एनीथिंग यू वांट टू टेल मी? ओह फाइन. नो डियर, बहुत ज़्यादा आ गया. One at a time, guys. 2-3 more cards, please. रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है आगे जाके? One at a time, please. Fine. Thank you. चलो अभी देख लेते हैं. यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. यस, तो कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि देखिए वो तो बहुत कोल्ड है, या फिर थोड़े शांत, या फिर समझदार, ज़्यादा ही कुछ मैच्योर हो सकते हैं. तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन यूज़ करो. आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ बाउंड्रीज बना के रखी है अपने आसपास. आई डोंट नो व्हाई. सो आपका इंट्यूशन अगर कह रहा है ना कि हाँ अभी मैं अगर उनको अप्रोच करूँ तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, या फिर जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है सही है, ये कार्ड ये बता रहा है. सो आपको रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो इंट्यूशन समझ के आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Oh my god guys, ये वर्गो हो सकते हैं आपकी पर्सन. सो बहुत ही stubborn and unwilling to change है आपके जो पर्सन है guys. oh my god. so आपको उनके हिसाब से उनको समझाना पड़ेगा. सब भार आप पे है आपकी रिलेशनशिप का, समझ लीजिए आप, ठीक है. पसंद तो करते हैं, एक्साइटेड है आपके बारे में, सब है, लेकिन वो बोलते हैं ना खाली फुकट का एटीट्यूड मार रहे हैं. लेट्स सी. माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम. तो मुझे थोड़ी मुश्किलें लग रही है, इनका पास्ट है शायद ये मुश्किल, या फिर आपका जो एज डिफरेंस है वो हो सकती है शायद मुश्किल, या आप में कुछ तो डिफरेंस है, मे बी डिस्टेंस और मे बी रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है. तो कुछ मुश्किलें आएंगी है शायद. इतना इजी नहीं है आपका रिलेशनशिप बनना, तो उसी के लिए उनकी तरफ से बहुत ठंडा रिप्लाई है. सो तो अगर आप इंट्यूशन समझ के कोशिश करोगे तो हो जाएगा. बट देयर आर सम चैलेंजेस, बट यू विल ओवरकम. मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम ये लिखा है. सो ओवरकम तो कर लोगे, बट थोड़ा सा रॉकी लग रहा है रास्ता आपका. अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, ठीक है. तो एक बार अगर आपने रिलेशनशिप में जो सारे जो प्रॉब्लम्स है ओवरकम कर लिए, तो मुझे तो आगे बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है गाइज, क्योंकि पोटेंशियल देखने के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे. तो अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल का आ रहा है, तो भाई तो क्या कहने, लेकिन शुरुआत बहुत रॉकी लग रही है मुझे. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, अभी हम लोग आपके कार्ड्स देख लेते हैं. स्पेसिफिक मैसेजेस है इस पे लिखे हुए आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में, ठीक है. सो गिव मी 4-5 कार्ड्स गाइस, देन उसके बाद हम लोग चांस देख लेंगे, ठीक है. इंटरेस्टिंग से रीडिंग आज के दोनों पाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे. ओह गॉड, चलो ले लेते हैं, इतने सारे हैं. पर्सपेक्टिव नीड टू चेंज. यस गाइज, योर पर्सन्स पर्सपेक्टिव नीड टू चेंज. और मुझे लग रहा है कि आप शायद इनका पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प कर पाओ. शायद इनको जिंदगी का देखने का नज़रिया थोड़ा सा निगेटिव है. मैं ऐसा आपको फील नहीं करा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही निगेटिव है, लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है कि ज़्यादा जल्दी हंसते भी नहीं है कोई लोग.
सोच समझ के हंसते हैं जोक पे भी ऐसे काइंड के आपके पर्सन लग रहे हैं मुझे। इनका पर्सपेक्टिव चेंज कराना है तो आपको बहुत काम करना है उनके ऊपर गाइस। व्हाट इज दिस, ट्रैप, फोर्सफुल, केस्ड, कंट्रोल इशू। ओके, सो इन पे हो सकता है पहले इनके पास्ट रिलेशनशिप में इनको ऐसा एक्सपीरियंस आया, कंट्रोल इश्यूज है, या फिर इनके घर में मुझे इन्वायरमेंट कुछ ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ये बहुत ही सोच समझ के कदम उठाते हैं। इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है गाइस, सो इसकी वजह से वो केज और फोर्स फील करते हैं, और वही इनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर में भी आता है, ज़्यादा खुल के बात न करना या हंसना, ये सब मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट इज आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फन विथ यू। ओके, तो फिलहाल तो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट फ्रेंडली होगा, तो मुझे ये लग रहा है मैसेज आपके पॉजिटिविटी देना चाहती है इस कार्ड्स के थ्रू कि स्टार्टिंग में बहुत फ्रेंडली वाइब, उनको भरोसे में लेने के लिए आपको बहुत फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, तब जाके आपके रिलेशनशिप के आगे जाके कुछ चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, एडिक्शन। ओके, सो आपके पर्सन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, सॉरी इफ कुछ गलत कह रही हूँ तो सॉरी, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव या ऑब्सेसिव लग रहे हैं, सो इसके लिए ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं होते वो शायद। ठीक है, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, तो इनको इस बात का डर है, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो डरे एंजाइटी में रहते हैं शायद। पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग, वेट, तो इनका ये अप्रोच है कि नहीं, खुद से एक्शन लेना ही नहीं, जो होना है वो होगा, अपने टाइम पे होगा, राइट। तो आप फिलहाल तो अपनी तरफ से कोशिश करके फ्रेंडली बिहेवियर रखने का कोशिश कीजिए। लेट्स सी, डिवाइन टाइमिंग में होगा जो होगा, और ओल्ड वाउंड्स को लेके इनमें बहुत इश्यूज है। ठीक है, न्यू लव इज कमिंग। ओके, तो इनको ये आपको बहुत एक नई शुरुआत, नई जिंदगी की तरफ देखते तो है, बट दे विल टेक देयर टाइम टू टेक एनी डिसीजन। आगे बढ़ने से पहले आप अपना टाइम जरूर लेंगे। एंड ब्यूटीफुल, हैंडसम, ग्रेस, तो मैंने पहले ही कहा, राइट, पहले ही कहा कि आपकी जो पर्सन है बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम तो है ही। ठीक है, चलिए अभी आपके क्विकली चार्म्स देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इनको सेपरेट करके रख लूँ। नाइस, थोड़ा सा पाइल नंबर 2 कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ओके, क्योंकि देखिए बहुत कुछ रीज़न होते हैं पर्सन को स्पेसिफिक बिहेव करने के लिए, तो इनके लाइफ में मुझे तो दिख रहा है प्रेजेंट या पास्ट में कुछ गड़बड़, तो उसकी वजह से थोड़े से सोच समझ के कदम उठाने वाले हैं। सो यस, बट ब्यूटीफुल एंड हैंडसम एंड ग्रेसफुल तो बहुत है, राइट। धाड़ 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 करने वाले नहीं हैं, आराम से चलेंगे, चलने का लहजा और ये सब दिख रहा है मुझे, ग्रेसफुल लग रहा है। ठीक है, फाइन, लेट्स सी द चार्म्स नाउ। ये ग्लिटर गिर गया था। ओके, लेट्स सी। इनको ककुन से निकाल के आपको बटरफ्लाई बनाना है गाइस। ओके, लेट्स सी लेटर्स फर्स्ट। एल या वी भी हो सकता है, जेड, बहुत यूनिक है लेटर्स। ये 9 नंबर हो सकते हैं गाइस, 9 या 8। वी, ओके, सो वी वाई दोनों लेटर्स है यहाँ पे। ओके, एंड फाइन, इतने लेटर्स है, वी, जेड, एल, वाई। ओके, लेट्स सी द नंबर्स 1 2 13। सो ये 2 13 4 9 8 हो सकते हैं। ठीक है, अभी लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस कमिंग फॉर यू। पैशन तो बहुत है इनके मन में आपके बारे में भी, और आप बहुत पैशनेट हैं। कपल्स बहुत अच्छे बन सकते हो आप, इनके दिल में दिमाग में आपका नाम तो है, बट दे विल नॉट। लॉन्ग हेयर, सो ब्यूटीफुल है, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, स्वीट नेचर है इनका। ठीक है, प्रपोज करना पड़ेगा आपको। अट्रैक्शन तो है अच्छा खासा, एंड मनी। ओके, सो मनी रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, मे बी दैट इज अफेक्टिंग योर लाइफ। ओके, 27। ओके, 27, देखिए मैंने 9 कहा था। ओके, 27 भी है,
फाइन, 2 and 7 becomes 9, समझ लीजिए। तो उनकी बर्थ डेट में 9 या हो सकता है ऐसा कुछ। एलिफेंट, ओके। सो देखिए एलिफेंट कैसा होता है, दे आर लॉयल, केयरिंग, बट देखने में ऐसा लगेगा यार इतना बड़ा एनिमल फ्रेंडली कब होगा, यू नो, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप बन गया ना तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, लॉयल रहेंगे आप दोनों एक दूसरे को। बट सीक्रेट्स ये चाबी खुलना बाकी है। जो आपके पर्सन लॉक लगा के बैठे हैं अपने थॉट्स को, पर्सपेक्टिव को एंड सोच को, तो वो आपको खोलनी है, इसकी चाबी आपके पास है। और ये आपके फ्रेंड्स या कजिन्स या सिबलिंग्स की इससे कनेक्शन हो सकता है, लोग इन्वॉल्व है, आपके कॉमन फ्रेंड्स लोग होंगे जरूर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2 गाइस। अच्छा लगा मुझे ये क्विक एंड रीडिंग करके। आप भी मुझे बताइए कितना रिजोनेट हुआ, एंड प्लीज कमेंट्स में ये बताइए कि नेक्स्ट रीडिंग में कौन से सब्जेक्ट पे करूँ, कौन से टॉपिक पे करूँ, उसी में मैं उसी टॉपिक पे करने की कोशिश जरूर करूँगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। सब्सक्राइबर्स ग्रोथ कम चल रही है मेरी, स्लो चल रही है, तो गाइज वो फास्ट करा दीजिए थोड़ी सी फास्ट करा दो स्पीड सब्सक्राइबर्स की। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताना कि चंद्रिका नाम की एक लड़की है जो वीडियोस बनाती रहती है, उसको शेयर करके सब्सक्राइब करने बोलना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवलीज, फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था बुके का, ठीक है, नंबर 9 क्यू, एंड ये वाला स्माइली क्यूट सा लविंग सा स्माइली। सो आपका क्वेश्चन है कि आपके क्रश या लवर या जो भी है, आपके जो पर्सन है लव इंटरेस्ट, तो उनके मन में आपके बारे में करंट फीलिंग्स क्या है, और मैं एक्शन भी देखने वाली उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, एंड ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में भी देखूंगी, डिटेल होगी। तो हमारे पास ये 100 कार्ड्स हैं एंड चार्म्स भी है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। पहले तो मैं 2 कार्ड इसके लिए निकालूंगी कि आपके पर्सन कैसे है, वो मुझे भी समझे और आपको भी समझे कि आप सही पाइल में हो कि नहीं। सो उनकी कुछ ट्रेट्स, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस या ऐसे कुछ देख लेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें आइडिया आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो एंजल्स प्रेडिक्ट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो कैसे हैं, उनका नेचर, मे बी साइंस और समथिंग स्पेसिफिक अबाउट देम, सो दैट द व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स देयर पाइल। ओके, सो गिव मी just 2 cards I want. Oh wow, one more please. Wow. Okay. Fine. You know, the tower देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगी इनकी लाइफ, इनकी, एंड वाओ, दिस कार्ड जस्ट मेक्स मी थिंक इन अनदर लेवल। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा चुप कर देता है मुझे, ठीक है। सो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होंगे और ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा होगा इन्होंने, एंड अनप्रेडिक्टेबल होगी शायद इनकी थिंकिंग और ओवरऑल इनकी लाइफ भी। ओके, लेट्स सी। 2 कार्ड्स आए हैं गाइस। ओके, छुपे रुस्तम है बहुत, आपके पर्सन छुपे रुस्तम है, ठीक है। सो साइंस अगर मैं बताऊं तो मुझे स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड साइंस की बातें आ रही हैं। जो भी फिक्स्ड साइंस रहती है ना, वो सारी इनकी हो सकती हैं। उनमें स्पेसिफिकली कैप्रिकॉन, देन यस गाइस, तो जैसे मैं कह रही थी कि फिक्स्ड साइंस है, तो फिक्स्ड साइंस यू नो ये टॉरस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो,
वाओ, बहुत ही इनका नसीब बहुत अच्छा है इन अ वे। बट टॉवर कार्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होंगे, ठीक है। एंड अप डाउन्स नॉर्मल नहीं गाइस, मतलब कोई बहुत ही अच्छा रिकग्निशन मिलना, अवार्ड मिलना या कुछ लॉटरी ही लग जाना, इस काइंड की अनप्रेडिक्टेबल इनकी लाइफ रही होगी अब तक। तो इनके स्टेटस एंड इनके ओवरऑल लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है। सो बेसिकली ही इज़ लकी, ही और शी इज़ वेरी लकी। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में बहुत इनका अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। और ज़िंदगी में एक बहुत अलग अप्रोच रहेगा इनका। ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स जैसे कुछ चोट लगना या कुछ ऐसा, ये सब इनके लाइफ में होता रहेगा, मतलब होते आता होगा, होता ही रहता होगा। ओके गाइस, देन दूसरा बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक होता होगा इनको, और वेल्थ की तरफ नज़रिया अलग होगा। मटेरियलिस्टिक थिंग्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, तो इनका घर होगा या फिर घर लेना है, बड़ा कुछ सपना होगा इनका, ठीक है। एंड बीच में है हमारा एस ऑफ कप्स, तो अगेन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। मिस्ट्रियस, फिक्स्ड साइन, मिस्ट्रियस, लकी, अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे वाले ये पर्सन है गाइस। वाओ, इंटरेस्टिंग, फाइन। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, पैशनेट, नर्चरिंग, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग रहते होंगे ये। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड की, ये था मेरा कहना उससे। फिक्स साइंस, देन स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर कि नहीं मैं कर ही लूँगा, कर ही लूँगी। तो भले ही डाउन्स भी देखे होंगे इन्होंने लाइफ में, बहुत स्ट्रांगली खड़े रह के उन डाउन्स को उन्होंने ऑब्स्टैकल को पार किया होगा। इंटरेस्टिंग, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आपके बारे में इनके मन में क्या सोच, थॉट्स, फीलिंग्स है, ठीक है। आपको ये कैसे देखते हैं ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। आपको एज अ पर्सन, पर्सनालिटी, बिहेवियर क्या लगता है उनको आपके बारे में। लेट्स सी। फाइन, 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 फाइन। 1, 2, 3 मोर कार्ड्स प्लीज गाइड्स। फाइल नंबर 3 के पर्सन को फाइल नंबर 3 के बारे में क्या लगता है। गुड, वेरी गुड। One more card please. Thank you. Oh wow, King of Swords, bottom of the deck is King of Swords. इनको लगता है आप शायद आईटी में हो या फिर ये एक्चुअली रिवर्स था, ठीक है। लेट्स सी कैसे कैसे जाता है। ओके, तो इनको लगता होगा कि आपकी क्लैरिफिकेशन, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बहुत क्लियर है, ठीक है। एंड यू आर वेरी स्टूडियस पर्सन, या फिर आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो। आईटी या टेक्नोलॉजी में आप भी काम करते होंगे, और मुझे लग रहा है आप दोनों की पहचान भी आईटी, टेक्नोलॉजी, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हुई होगी। मतलब या तो आप सेम आईटी फील्ड में काम करते हो, टेक्निकल फील्ड में, या डॉक्टर या वकील, ऐसा कुछ हो सकते हो आप दोनों में से कोई, या फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपकी पहचान हुई होंगी। वो आपको कैसे देखते हैं, तो आप में एक चाह है हमेशा कुछ नया सीखने की, और कोई भी मुश्किल चीज़ हो आप बोलते होंगे कि नहीं मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, आई विल ट्राई इट, ठीक है, टू गिव अ ट्राई। आप में ऐसा है, तो ये क्वालिटी उनको आप में बहुत अच्छी लगती है। आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मेड पर्सन समझते हैं आपके पर्सन, एंड दे आर प्राउड ऑफ यू एक्चुअली। जो भी आपने अचीव किया है बहुत अच्छा किया है, बेटर किया है, ऐसे उनकी तरफ उनका मानना है आपकी तरफ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको आर्ग्यूमेंटिव समझते हैं,
क्यों? क्योंकि आपकी क्लियरिफिकेशन, बहुत थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है आपकी, तो आपके थॉट प्रोसेस में अगर कुछ नहीं सूट हो रहा है या फिर कोई आपके सामने कुछ अड़ियल सी बात कह रहा है तो आपको गुस्सा आता होगा, आप बहुत एक्टिव है, कॉम्पिटिटिव लगते हैं आप उनको, सो दैट इज अ थिंग। ओके, ये सब आपके बारे में वो सोचते हैं, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग, एक्सप्लोर न्यू थिंग, पैशनेट एंड competitive and always ready to learn new things, ऐसा वो आपको सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप दोनों करियर फील्ड से रिलेटेड हो या करियर एक ऑफिस या किसी एक फील्ड की वजह से आप मिले हो एक दूसरे को। ठीक है, अभी देखते हैं कि आप के साथ उनको रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं। ओके, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है अगर आप ऑलरेडी हो कमिटमेंट तक, या फिर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो आपके साथ रिलेशनशिप में आना है कि नहीं, कि उनके करंट थॉट्स है। गाइज, दीज आर करंट थॉट्स। ओके, सो दीज कैन चेंज आफ्टरवर्ड्स, बट आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है, इनके साथ रिलेशनशिप के बारे में इनका क्या ख्याल है? अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो इनके रिलेशनशिप में ओवरऑल क्या ख्याल है? वन मोर कार्ड, सेपरेशन मुझे लग रहा है बहुत कम लोग का यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, हुआ है। ठीक है, सो मिस कर रहे हैं आपको बहुत। ठीक है, कुछ झगड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी बहुत कम लोग की, तो आपको मिस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सपनों में सपनों में आपको देख रहे हैं एंड दे आर वेरी वरीड अबाउट योर रिलेशनशिप फ्यूचर। ठीक है, चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप फिर से सुधरे एंड दे मिस यू ऑब्वियसली, एंड येस दे मिस यू अ लॉट। बहुत सैड है फिलहाल आपके रिलेशनशिप के करंट स्टेटस को देखते हुए, तो मुझे लग रहा है करंट स्टेटस थोड़ा बहुत ये चल रहा है आपका बैड फेज, रफ फेज मैं कह सकती हूँ। तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े की वजह से फिलहाल कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम है, शायद बहुत कम लोगों के लिए भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मिस बहुत करते, या फिर इतना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों में। मे बी आप जैसे मैं कह रही हूँ करियर रिलेटेड हो, तो मे बी आप दोनों के प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है सिर्फ, लेकिन फ्रेंडली नहीं बिहेव कर पा रहे हो आप, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो मिस बहुत करते हैं एंड वरीड है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, सो लग रहा है मुझे कि ये आपके सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, आपसे मैच्योर्ड हैं आपके पर्सन, आपको छोटा एंड एक्सप्लोरर समझते हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकेगा बिकॉज ऑफ सम एज डिफरेंस या फिर सम डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसा इनको लग रहा है। सो एज डिफरेंस मुझे लग रहा है वो आपसे बड़े होने का चांस है एंड दे वॉन्ट द बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। अभी फिलहाल अगर आपके रिलेशन अच्छा टर्म में नहीं है, मे बी बातें ही नहीं हो रही है या बातें होकर झगड़ा हो चुका है, सो दे वॉन्ट टू हैव बैलेंस इन योर बोथ रिलेशनशिप्स, बैलेंस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि यू आर बिजी इन अदर थिंग्स और वो नहीं कर सकते आपसे बात, ऐसा कुछ सिचुएशन, आई डोंट नो। एंड अगेन यस दे वॉन्ट अगेन फ्रेंडली बिहेवियर, जैसे आप पहले करते थे, जैसे हंसी खुशी बातें पहले करते थे, वैसे आपके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, तो फिलहाल उन्होंने खुद को रोक के रखा है, अपने फीलिंग्स को दबा के और बंद करके रखा है। और उनको पता है कि आप इनके जिंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, बट जानबूझकर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो आपका क्रश भी है तो उनको पता है कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। सो आप अपने फीलिंग्स को खुद ही दबा के रखा है इन्होंने, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट उनको लगता है कि नहीं आगे जा सकता, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये रिलेशनशिप, मे बी एज डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, वॉट एवर दैट थिंग मे बी, एंड
नॉट ओपन करंटली फॉर रिलेशनशिप विथ यू, मुझे ऐसे लग रहा है मन में है, एंड दे वॉन्ट यू नो जस्ट फ्रेंडशिप, क्योंकि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहे, तो ये चाहते कि फ्रेंडली हो पहले रिलेशनशिप, बाद में कुछ और डीप जाना सोच पाए हम लोग, लेकिन फिलहाल तो अपने जो फीलिंग्स है उनको दबा के रखे हैं। दे वॉन्ट बैलेंस ऑब्वियसली, बहुत ईजी यू नो मैसेज फ्लो एंड कॉल्स एंड वो सब चाहते हैं, बट अपने आप से कोशिश ना करे शायद, क्योंकि थोड़े कंजूस थोड़ी से इसे रोक के रखने वाले खुद को मुझे लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत पाइल 1 की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, सो मे बी आप पाइल 1 और 3 में कंफ्यूज हुए थे। सो येस, दे हैव सम बाउंड्रीज। अभी मैं पूछूंगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या वो आपकी तरफ लेंगे या नहीं, ठीक है। लेट्स सी, फाइल नंबर 3 के पर्सन नेक्स्ट एक्शन अपनी तरफ से लेंगे या नहीं। कुछ दिनों कुछ हफ्तों में क्विक एक्शन उनकी तरफ से होगी या नहीं, लेट्स सी। चलो 3 कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। क्या ये आगे जाके एक्शन लेंगे? अगर लेंगे तो क्या लेंगे? एक्शन लेने की इसमें तो दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी। ओहो, यस, यू बोथ आर नॉट इन कम्युनिकेशन आई गेस, या फिर नहीं कर पाते इतना स्मूथली कम्युनिकेशन में भी। प्रोफेशनल है आपका रिलेशनशिप, यू नो, जैसे मैंने कहा बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप या सीनियर एंड जूनियर का रिलेशनशिप, तो या फिर आप में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात कम तो हुई है, बातचीत कम हुई है। सो दे वॉन्ट इट टू बी प्रॉपर, जैसे पहले था वैसे ही आपका रिलेशनशिप कामनेस की तरफ जाए। बहुत चाहते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं। ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन फिर से धीरे धीरे करके स्टार्ट हो, अनफ्रेंडली वाइब बने, बढ़े, ठीक है। एंड येस, पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, बट खुद से बात नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से बातें हों, एंड बहुत ही स्मूथ करना चाहते हैं रिलेशनशिप, रिबर्थ कराना चाहते हैं, जैसे पहले था हेल्दी एंड अच्छा खासा वैसे करना चाहते हैं। अगर वैसे था ही नहीं कभी तो वैसे करना चाहते हैं, क्यों, फ्रेंडली बातें, जोक्स एंड ऑल, कि बाबा रोज बातें हो आपकी, ये सब चाहते हैं, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। सो चाहते तो है, एंड सो लगता है मुझे सोशल मीडिया पे थोड़ी इतनी पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ से नहीं है गाइस, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे कि आपकी तरफ से हो कुछ एक्शन, बट अगर आपने मैसेज और कॉल कर लिया तो दे विल रिप्लाई फॉर श्योर, ओके। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर 1 मैसेज, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में फीलिंग्स एंड थॉट्स तो अच्छे हैं। दे वांट अ बैलेंस एंड यू नो स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 ऑफ यू, ओके। दे वांट द रिलेशनशिप टू गो स्मूथ अगेन, देन आगे जाके पोटेंशियल हो सकता है। अभी मैं कार्ड्स को पूछती हूँ कि आपके रिलेशनशिप का पोटेंशियल कितना है आगे जाके, क्या अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें स्टार्ट कर ले तो पोटेंशियल कितना है, क्या ये रिश्ता अच्छा चलेगा? Is there any potential between pile number 3s and their person's relationship? One more, please. Thank you. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, तो आपके पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद, और मुझे गलती पता नहीं क्यों लेकिन आपकी तरफ से लग रही है। सो ही नीड्स टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ, बट वो कर नहीं रहे, और आपको भी उनसे क्लैरिफिकेशन ही चाहिए कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप उनकी कुछ गलती नहीं थी ये, बट दे आर करेंटली शील्डिंग हिमसेल्फ। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी वही कह रहा था,
ठीक है। अनसेटल्ड टाइम्स नीड प्लान है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये आपकी जो नोकझोंक है थोड़ी सी आगे चलेगी, थोड़ा सा ये जो नो कम्युनिकेशन का फेज है या फिर स्टैग्नेशन का जो फेज है थोड़ा सा और चलेगा। कब तक? तो जुलाई तक। तो मुझे लग रहा है 3-4 महीनों में बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप हो सकता है। जुलाई में हैप्पीली कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड फिर मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट है। सो एज में थोड़े बड़े लग रहे हैं आपसे। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो यस, झगड़ा तो हुआ है आप लोगों में, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों में बातें करने की चाह अगर हो भी गई, कम्युनिकेशन इतना क्लियर या पॉजिटिव नहीं होगा शायद कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों तक। जुलाई के बाद मुझे लग रहा है। सो यस, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, लव और हेट। सो फिलहाल तो टशन में चल रहे हो आप दोनों, ठीक है। सो बहुत ड्रामा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड न्यूज इज ऑन द वे, ठीक है। सो यस, किसी न्यूज या किसी इवेंट की वजह से या ऑफिस में कोई मीटिंग की वजह से आप बातें करना स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन जैसे होनी चाहिए शायद थोड़े महीने, थोड़े हफ्ते में कहूँगी नहीं चलेगी। लेकिन यू नो जुलाई के बाद मुझे आपके रिलेशनशिप अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आपका रिलेशनशिप बना तो ग्रेट हैप्पीनेस होगा, ठीक है। सो देयर इज अ पोटेंशियल फॉर श्योर। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि पोटेंशियल तो है, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो सर्कमस्टेंसेस है, उनको डील करना पड़ेगा आप दोनों को, तभी जाके यू नो कुछ रिलेशनशिप में आपकी आगे जाके बातें बनेगी, ठीक है। सो यस, इनकी तरफ से क्विक एक्शन तो नहीं कह सकते, बट थोड़े से फॉर्मल ही सही है। आप थोड़े से बात तो करोगे, बट जितना फ्लो में होना चाहिए वो शायद कुछ महीनों के बाद होगा, 3-4 महीनों के बाद, ठीक है। अभी ये स्पेसिफिक मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्म्स देख लेंगे। सो यस, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है गाइज, बट आई कैन सी द पोटेंशियल इन बोथ ऑफ यू। करंट फीलिंग्स के बारे में मैसेज बता दीजिए। पाइल नंबर 3 के पर्सन के मन में क्या फीलिंग्स है करंटली, पाइल नंबर 3 के बारे में। थैंक यू। खुद से तो बात करने नहीं वाले। बहुत प्रोटेक्टेड रखिए अपनी एनर्जी को। शायद वो अपने बातों से या बिहेवियर से पता ही नहीं चलने देंगे कि इनके मन में क्या है। चलो, that's it. Let us read now one by one. So you are basically dream come true, wish fulfillment for him or her, ठीक है। So he likes you, he or she likes you and wants relationship with you, but they won't take action or there are some complications. प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस लाने की जरूरत है आपको। बहुत सीरियस हो गई ये सारी बातें आप दोनों में। सो प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, मैसेजेस, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, थोड़ी बहुत मीटिंग्स एंड ये सब होना ज़रूरी है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ठीक है। सो यस, योर पर्सन नीड सम टाइम, ओके। सो गिव हिम अ टाइम। पीपल्स इंटरफेरेंस मेकिंग आवर रिलेशनशिप वीक डे बाय डे, फाइन। तो कुछ ऐसी कंडीशंस या इंटरफेरेंस है लोगों के जिसकी वजह से आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो इग्नोर दोज पीपल और ट्राई टू सॉल्व दीज इश्यूज। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, ओके। मुझे तो आपकी तरफ से लग रही थी ये एक्सेप्ट करने को भी रेडी है, लेकिन बात नहीं करेंगे। सो लेट्स वेट, यू नो, आई विल सजेस्ट यू टू वेट। और अगर इनका तरफ से कुछ आ भी जाए रिप्लाई तो शांति से बात करने की कोशिश कीजिए। रिलीज योर पास्ट, ओके, मूव ऑन। तो हो सकता है कि आपने आपके पास्ट के बारे में उनको कुछ बताया है, तो शायद उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो,
ठीक है. सो बोथ ऑफ यू शुड रिलीज योर पास्ट कनेक्शंस और पास्ट सिचुएशंस एंड मूव ऑन. एंड Saturn Capricorn, yes, Aquarius, yes guys. ओके फाइन. फिक्स साइन जो मैंने कही थी पहले, कैप्रिकॉन एक्वेरियस हो सकते हैं, जो कार्ड्स भी आए थे गाइस. ओके. एंड ये ओह माय गॉड, मैंने ये नाम लिए थे ना, मून, मैंने वाटर एंड अर्थ साइंस बोले थे ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी. आइसोलेशन, लोनलीनेस. फिलहाल तो ये आइसोलेशन और लोनलीनेस के मूड में है. गिव हिम अ टाइम गाइज. ओके. मुझे लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो टाइम के हिसाब से सही होने वाली है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज आ रहा है. यू नो. तो लेट्स सी. अभी चांस देख लेते हैं. और एक लेटर गिरा है. फाइन. A LVIH B Q. ओ माय गॉड, आई गेस आपकी कार्ड में भी Q था, और तभी मुझे लगा भी आपकी पर्सन का नंबर 9 हो सकता है. ठीक है. उनकी बर्थ डेट या ऐसा कुछ 9 हो सकता है. मे बी एक्शन ले. इमोशनल है शायद, और वो दिखाते नहीं है. ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल है आपके पर्सन. लॉन्ग हेयर. ठीक है. स्वीट. ही और शी मिसिंग योर स्वीट कन्वर्सेशंस. W, और ये W है बट M भी हो सकता है. ठीक है. ALVHIBQW. एंड क्या कहा मैंने, M भी हो सकता है. राइट. सो आप दोनों के रिलेशनशिप में पोटेंशियल है कि वो लॉन्ग टर्म चल पाए, बट देर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग. बहुत लॉयल होंगे अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो. एंड द पर्सन इज हैव लॉट ऑफ विजडम. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको आपकी सीनियर है, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है. एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलो या फिर लिटरली काम में बोलो, हेल्प उनसे बहुत मिली है. एंड स्लो एंड स्टेडी चलेगा आपका ये रिलेशनशिप, लेकिन पोटेंशियल तो है गाइस. ओके. सो ये स्ट्रॉन्ग, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में है, प्रेजेंस है, वो हमेशा रहेगा. एंड आपका रिलेशनशिप फिलहाल ऐसे चल रहा है, बात हुई नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये स्पाइरल चल रहा है. जरूर सुलझेंगी बातें, डोंट वरी गाइस. जुलाई जैसे टाइम आया था, जुलाई के बाद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है. सो डोंट वरी अबाउट इट गाइस. फिलहाल तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है. ओके. सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक एक्शंस फ्रॉम योर साइड. एंड इतना भी अच्छा नहीं आएगा रिस्पॉन्स शायद. सो गो ऑन and have some time, give some time to your relationship. Okay guys. Yes, thank you so much for watching guys. Please like, share and subscribe. मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ बहुत स्लोली होती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, हेल्प कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में. आपके फ्रेंड्स फैमिलीज को भी बताइए, उनको सब्सक्राइब करने बोलिए, तभी जाके, और आप भी कीजिए, तभी जाके आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आ पाएंगे. ठीक है. एंड कमेंट करके मुझे कितना रिजोनेट हुआ वो तो बताइए ही, बट नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर गाइस.